Hello, my all dear students. Today I am going to teach you objective based question of 4th chapter 12th class English Bihar Board. I have a dream that's written by Martin Luther King Jr. Dear students, this is very interesting story about the right of human being of America. So dear students, I have teach you about this story. I have a dream in last class. If you haven't seen the theme of this chapter, you go through the channel Koshi classes and watch the video I Have a Dream written by Martin Luther King Jr. So dear students, please pay attention to about the objective based question that is asked in your exam of Bihar Board. You recall all these objective based question line by line, and you note all these questions in your notebook. I have taught you 3 chapters with theme and objectives. So dear students, मैंने 3 चैप्टर का वीडियो आपको कोशी क्लासेस के माध्यम से उसका थीम और उसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सारा कुछ पढ़ा चुका हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश जो बिहार बोर्ड के 100 मार्क का है उसे मैं शुरू से अंतिम तक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊं। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा जैसे ही प्रोज सेक्टर के बाद पोएट्री सेक्टर आएगी उसके बाद मैं आपको जितना बिहार बोर्ड में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एक एक चैप्टर पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसका वीडियो हम आपको कोशी क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं उसके बीच ये चैनल को शेयर करें। और अगर आप इंग्लिश कोई जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं उसका मैं ग्रामर बेस्ड तैयारी इस प्रोज और पोएट्री सेक्टर के जस्ट बाद मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सो डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग समझते हैं आई हैव ए ड्रीम दैट्स रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आई हैव ए ड्रीम हैज बीन रिटन बाय ब्लैंक स्पेस। आई हैव ए ड्रीम लिखा गया है किसके द्वारा? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। होज स्पीच इज आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम ये चैप्टर जो है किसका स्पीच है? होज स्पीच। तो आंसर देना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोर्न। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर देना है इन 1929 1929 में। व्हाट वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, क्या थे? ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर। बाय हुम वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन्फ्लुएंस्ड। बाय हुम मीन्स होता है किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित थे? वे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी गांधी बाय गांधी जी।
व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर एसेसिनेटेड, मतलब होता है स्वर्ग सिधार जाना या मृत्यु हो जाना। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्वर्गवास कब हुआ था? ऑन अप्रैल 4 1968, 1968, 4 अप्रैल 1968 को। When did Martin Luther King Jr. get Nobel Prize? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब नोबेल प्राइज मिला? आंसर देना है 1964, 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला था। एंड ही वाज द यंगेस्ट पर्सन ऑफ दैट टाइम टू गेट नोबेल प्राइज। उस समय नोबेल प्राइज पाने वाला यह सबसे यंगेस्ट पर्सन थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। Who is the author? Author means होता लेखक, राइटर ऑफ स्ट्रेंथ टू लव। स्ट्रेंथ टू लव का लेखक कौन है? आंसर देना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। Who wrote Stride Towards Freedom, The Montgomery Story and Why Can't We Wait? ये तीन जो किताबों का नाम है पूछेगा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर देना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। What sort? Sort मीन्स होता है टाइप्स, टाइप्स मीन होता है काइंड्स, काइंड्स मीन्स होता है प्रकार। What sort? SORT, किस प्रकार का? What sort of essay? किस प्रकार का ऐसे है? Is है। I have a dream, पूछेगा I have a dream किस प्रकार का ऐसे है? यह ऐसे है तो कैसा ऐसे है? ए स्पीच, एक भाषण स्वरूप ये लिखा गया ऐसे है, एक स्पीच के द्वारा लिखा गया ऐसे है। 11th नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच? डिलीवर्ड हिज स्पीच का मतलब हुआ वे अपने भाषण दिए थे। कहां पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपना भाषण दिए थे? आंसर होगा ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल टेस्ट पर। When did Martin Luther King Jr. delivered his speech? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कब अपना स्पीच दिया था? आंसर होगा ऑन अगस्त 1963, ऑन अगस्त 28, 1963, यानी 28 अगस्त 1963 ईस्वी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना स्पीच दिया था। Why was मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेकिंग ए मूवमेंट? मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन। क्यों मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आंदोलन बनाया, आंदोलन छेड़ा? फॉर फ्रीडम ऑफ नेग्रो स्लेव। नेग्रो एक प्रजाति है, वो जो गुलाम थे उसके स्वतंत्रता के लिए मार्टिन लूथर ने यह आंदोलन छेड़ा था। What did मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट इन अमेरिका? अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या चाहते थे? वे चाहते थे टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अलगाव की भावना और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है वहां उसको खत्म करने का। टू एंड यानी खत्म करने का, अलगाव और जातीय दूरी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में आंदोलन छेड़ा था। What was the dream of मार्टिन लूथर किंग जूनियर? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का क्या था ड्रीम, स्वप्न क्या था? द फ्रीडम ऑफ नेग्रो स्लेव, नेग्रो स्लेव की स्वतंत्रता दिलाना ही उसका ड्रीम था। Who were the black in अमेरिका? अमेरिका में ब्लैक के नाम से कौन प्रचलित थे? तो वे थे नेग्रो प्रजाति के लोग, द नेग्रोज। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द लीडर ऑफ द ब्लैंक स्पेस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे किसका लीडर थे? तो वे थे नेग्रो प्रजाति का लीडर थे जो कि ब्लैक ऑफ अमेरिका। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ब्लैंक स्पेस ऑफ अमेरिका। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के डैश हैं, क्या है? फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। द नेग्रोज वेयर फाइटिंग फॉर द ब्लैंक स्पेस राइट।
द नेग्रोज वेयर फाइटिंग फॉर द ब्लैंक स्पेस राइट। नेग्रो किस अधिकार के लिए लड़ रहे थे अमेरिका में? तो सिटीजनशिप राइट, नागरिकता संबंधी अधिकार के लिए वे लड़ रहे थे। सो डियर स्टूडेंट्स, यू रिकॉल ऑल दिस क्वेश्चन एंड इसका जो और आगे जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूंगा और आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ें और अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि बिहार बोर्ड में आपको अच्छी सफलता हासिल हो सके। थैंक यू डियर स्टूडेंट।